हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फ्रेंड्स हो चुका है आफ्टरनून का टाइम और मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर कड़ी पकौड़ा। तो उसकी मैंने सारी चीज़ें वो रेडी कर ली हैं और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का। और सुबह हमने सिर्फ चाय और पराठा खाया था, तो वो काफ़ी टाइम होगा तो उसे खाए हुए। तो अभी 1 बज चुका था दोपहर का और इसलिए मैंने सोचा चलो कड़ी चावल ही बन जाएंगे और शाम को कड़ी जो है वो रोटी के साथ भी खाई जाएगी। तो अभी यहाँ पर मेरा तड़का जो लग चुका है और बेसन और लस्सी का जो मिक्सचर है वो भी मैंने डाल दिया है। तो अभी पानी भी ऊपर से ऐड कर देंगे और जितनी ज़्यादा हमारी कड़ी खौलेगी ना उतनी ज़्यादा वो टेस्टी बनेगी। तो बस ये हम इसे गैस पर रख देंगे और ये खौलती रहेगी। इसके बाद मैं पकौड़ों की तैयारी भी मैंने कर ली है और पकौड़ों में मैंने सिंपल सी हरी मिर्च और नमक मिर्च मसाला जो भी हम ऐड करते हैं वो मैंने कर दिया। नॉर्मल से डाले हैं, हल्दी डाली है, नमक और मिर्च और हरी मिर्च मैंने, बस यही चीज़ें 4 मैंने ऐड की हैं। और पकौड़े काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हैं और सिंपल ज़्यादा पकौड़े हो ना कड़ी में तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इनमें भी हम मसाले वगैरह ऐड कर देते हैं ना बाकी के, जैसे लहसुन वगैरह पिसा हुआ, तो वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि ऑलरेडी कड़ी में हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, बेसन अदरक काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो ऐड की जाती हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल से पकौड़े निकाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर बस मैंने 2 बार मैंने बस ये पकौड़े निकालूंगी। और ये बड़े बड़े 4 आलू थे, नॉर्मल थे, ज़्यादा भी बड़े नहीं थे। तो बस उसी के मैंने पकौड़े बनने हैं, इतने पकौड़े काफ़ी हो जाएंगे हमारे लिए। और मेरा मन करता है ना, जैसे जब ये पकौड़े बनाती हूँ ये इतने ज़्यादा अच्छे बने थे कि मैं कड़ी में डालने का सोच ही नहीं रही थी से। और मैंने साइड पर बनाकर रख दिए थे और मैंने बाद में ऐड किए उसमें, क्योंकि मुझे ना ऐसे ही बहुत टेस्टी लग रहे थे कि मैं ऐसे ही खा लूँ। और क्रंची से काफ़ी अच्छे बने थे, कड़क कड़क से, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और कितने दिनों से ना मेरा मन भी था पकौड़े खाने का, लेकिन मैं बनाने की मुझे थोड़ी सी थी कि मैं जैसे आलस कर लेती हूँ ना बनाने की। तो अभी मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ और सानवी स्कूल से भी आ गई है। जैसे कि 1-2 बजे ना उसे छुट्टी हो जाती है, इतने बीच हम ले आते हैं उसे स्कूल से। और वो भी स्कूल से आ गई और हमें ना कहीं पर जाना है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं शाम को ही नहाऊंगी। और मुझे सानवी और नक्श को भी नहलाना है, तो मैंने चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है और वो गर्म हो जाएगा ना चूल्हे पर, तो फिर मैं भी नहा लूँगी और अपने बच्चों को भी नहला दूँगी। बस इसी तरह मेरे देखिए पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और कितने ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हैं। तो मेरा तो ऐसे ही खाने का मन था, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि कड़ी में पकौड़े तो दिख ही नहीं रहे, फिर मैंने ऐड किए और अभी कुछ पकौड़े अभी हो भी गए हैं। तो बस इतनी से पकौड़े से ना हमारा काफ़ी टाइम जो है वो निकल जाता है, ज़्यादा पकौड़े हमें नहीं चाहिए। तो बस ये देखिए निकल गए हैं मेरे पकौड़े और ये लास्ट बार है। इसके बाद हम अपना नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर हम जाएंगे। और आज के दिन ना लाइट भी नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फ़ोन में मैंने मेन चीज़ें रिकॉर्ड की हैं। सुबह चली गई थी लाइट 8 बजे के करीब, जब सानवी स्कूल जा रही थी तब वो लाइट चली गई थी और फिर लाइट ही नहीं आ पाई, पूरा दिन नहीं आई। शाम को 6 बजे लाइट आई जब हम घर पर आ चुके थे, जहाँ पर हमें जाना है ना वहाँ से हम जब घर आ गए थे ना तब जाकर लाइट आई। और फिर मैंने फ़ोन चार्ज किया, बैटरी बिल्कुल डाउन थी। तो मैंने मेन बस चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, ब्लॉग बनाया है आपको देने के लिए। तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ अगर अभी मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना। तो अभी मैंने नाश्ता भी डाल लिया है तो हम खा रहे हैं। और सानवी भी स्कूल से आ चुकी है तो उसे भी मुझे नहलाना है। सुबह मैंने आज उसे नहलाया नहीं, मैंने बस उसे ब्रश वगैरह करा दिया था और मुँह हाथ धो दिया था और बस इतने से ही मैंने उसे रेडी कर दिया था क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो फ्रेंड्स देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने बच्चों को भी रेडी कर दिया था। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमें जाना है। तो देखिए शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर मल्लड़ शाह हम चले गए। पहले हमारा मूड लवारे जाने का था, फिर ये नज़दीक है, हमने सोचा चलो माथा ही टेकना है तो यहीं पर टेक लेते हैं। और हमने मेन जगह पर माथा टेक लिया है। और यहाँ पर ना एक तालाब बना हुआ है छोटा सा और इसे काफ़ी पवित्र माना जाता है।
तो पानी काफ़ी ठंडा था, तो इन्होंने तो अपना हाथ मुंह वगैरह धो लिए थे और बच्चों को ना इन्होंने छींटा ही दे दिया क्योंकि पानी काफ़ी ठंडा था। और सानवी है मुंह हाथ धो लेगी वो, क्योंकि वो अभी बड़ी है, वो समझदार है, तो नवश रोएगी तो इस कारण उसे हमने पानी से छींटा ही दे दिया। इसके बाद मैं भी माथा टेक लूँगी। तो ये नज़दीक है ना, तो यहाँ पर अच्छा लगता है और यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा शांति है। और अंदर भी मुझे रिकॉर्ड करना था, फिर मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता और शायद अंदर फ़ोन अलाउ भी नहीं था, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। वैसे पूछा तो मैंने नहीं, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा तो फिर मैंने नहीं किया। और यहाँ पर भी हमें माथा टेकना है, ये जो दरवाज़ा बना हुआ है ना, तो फ्रेंड्स आपने देखा पंछियों की आवाज़ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है सुनने में, कितना ज़्यादा मन को शांति मिल रही है। यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो ये ग्रीनरी देखकर ना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा करता है मन कि जैसे चारपाई बिछाकर लेट जाओ और बस इस चीज़ का नज़ारा लो, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम घर पर भी आ चुके हैं और मैंने कुछ गर्म कपड़े हैं। वैसे तो मैंने वो सारे कपड़े धो लिए, लेकिन अलमीरा में इतनी जगह नहीं है कि मैं बाहर रख पाऊँ कपड़े, तो एक की अलमीरा है ना तो मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने अपने गर्म स्वेटर कुछ निकाले और कुछ सानवी के भी निकाले, क्योंकि आज मुझे बाहर जाकर एहसास हुआ कि कितनी ज़्यादा ठंड है। और बच्चे तो मेरे फिर भी टिकते नहीं हैं ना, वो तो बाहर ही रहते हैं, मैं तो कभी कभार जाती हूँ, तो ये अपने पापा के साथ चले जाते हैं, तो इसलिए मैंने गर्म कपड़े निकाले और जो भी मुझे चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। और सानवी के स्कूल ना स्पोर्ट्स मीटिंग है, तो उसमें उसे रेड या फिर ब्लू कलर का कुछ भी उसे पहनकर जाना था, तो वो मैं निकाल रही थी कि अगर मुझे कुछ मिल जाए कि वो उसे मैं निकाल कर देती हूँ। और रेड कलर का मुझे कोट मिल गया था, लेकिन उसमें ना चैन ही नहीं थी, तो फिर मैंने निकाल कर रख लिया कि चैन उसमें लगवा दूंगी। और कल मैंने ब्लू निकाल लिया थी एक जैकेट उसे पहनाने के लिए, तो रेड का फिर मैंने सोचा चलो जब भी कोई आएगा गली में तो मैं लगवा लूँगी उनसे। तो बस अभी यहाँ पर सारे कपड़े मैं सेटिंग वेटिंग कर कर रख दूँगी और मैंने चिराग भी अपने लगा लिए हैं। और खाने में ज़्यादातर इस टाइम ना मैं जो सारा काम है ना कर ही गई थी, बर्तन वगैरह मेरे सारे हो चुके थे, इसलिए मैंने बस आकर ये काम किया, क्योंकि फिर ये रह जाता है जो नॉर्मल सा रोटी पानी सब्जी ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन ये वाले काम ना रह जाते हैं। तो अभी मुझे नफ्स भी तंग कर रहा था, ये जब घूम कर आते हैं ना तब इसे थकावट सी हो जाती है, तो फिर बच्चे तंग करते हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी बस ये कपड़े फोल्ड किए हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अभी मैं घर पर आ चुकी हूँ और मैंने घर पर भी चिराग लगा दिए, पीछे आप देख सकते हो। और ठंड अभी ना बहुत ज़्यादा लगने लग गई है और खाना ना मेरा कड़ी पनी पड़ी है, तो दोबारा अभी मुझे कुछ भी नहीं बनाना है और बस मुझे रोटी पकानी है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलेंगे अच्छे से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।